जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अंक क्लासेस में। जैसा कि नेक्स्ट वीडियो में हमने पढ़ाया था, वर्णमाला स्टार्ट किया था। इसमें वर्ण के भेद पढ़ाए थे हमने। वर्ण के भेद में स्वर के भेद बताए थे। स्वर के चारों भेद हमने बता दिए थे। आज हमको पढ़ाएंगे व्यंजन वर्ण। देखते हैं क्या होते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 3 या 5 होती है। व्यंजन वर्ण की संख्या 3 या 5। जब व्यंजन वर्ण की संख्या पूछे 3, जब पूछे टोटल, तो ये हमारी टोटल 5 होती है। टोटल बुलाएंगे तो 5 होती है। पहला पॉइंट हमारा आता है स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। स्पर्श व्यंजन या फिर वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन, स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। स्पर्श या वर्गीय व्यंजन की संख्या कुल 25 होती है। कहां से का से लेकर मां तक। कहां से लेकर मां तक कुल संख्या 25 होती है। कुल संख्या 25 होती है हमारी, कहां से लेकर मां तक। दूसरा अगला पॉइंट आता है हमारा अंतस्थ व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन या संघर्षी सहप्रवाह व्यंजन। संघर्षी सहप्रवाह व्यंजन। संघर्षी सहप्रवाह व्यंजन, इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं ये हमारे? य र ल व। य र ल वो, इनकी कुल संख्या 4 होती है। कौन कौन से? य र ल व। दूसरा आता है ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन। ऊष्मा या संघर्षी व्यंजन। ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन, इनकी संख्या भी 4 होती है। कौन कौन से? स ह, इनकी संख्या भी 4 होती है। अगला पॉइंट हमारा आता है संयुक्त या जटिल व्यंजन। संयुक्त या जटिल व्यंजन। जटिल व्यंजन, संयुक्त या जटिल व्यंजन, तो इनकी संख्या होती है, इनकी संख्या भी 4 होती है। इनकी संख्या भी 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? श, त्र, ज्ञ, उच्छा। श्रत, ज्ञ और छा, ये हमारे 4 होते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा 5वें नंबर में, तो उच्छिप्त या ताड़न जात व्यंजन। ताड़न जात व्यंजन, ताड़न जात व्यंजन, उचित या ताड़न जात व्यंजन, इनकी संख्या कुल 2 होती है। ये 2 होते हैं, एक अड़ा एक, इनकी संख्या 2 होती है। तो जैसा कि व्यंजन या व्यंजन वर्ण, तो इनकी संख्या 3 या 5 होती है। कुल संख्या 5 होती है। जो टोटल बचे व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है? 5 होती है। पहला आता है स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन का से लेकर मां तक, जिनको बोलने में ऊपर तालु में स्पर्श करे, तो ये हमारा था स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। तो इनकी कुल संख्या 25 होती है, का से लेकर मां तक। अंतस्थ व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, जिनको बोलने में संघर्ष लगे, जैसे या र ल व, तो इनकी संख्या 4 होती है। 5वें नंबर पर ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन, जिनको बोलने से मुंह से ऊष्मा जैसे गरम से लगे, स हा, तो ये हमारे होते ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन। अगला आता है संयुक्त जटिल व्यंजन।
संयुक्त या जटिल, तो छात्र ग श्रम, ये हमारे होते हैं जटिल व्यंजन। उच्छित या ताड़न्य, उच्छित या ताड़न्य दो होते हैं, और मैं पहले बताया था अयोगवाह, अयोगवाह वर्ड भी दो होते हैं, अंग और आहा, और ये उच्छित या ताड़न्य इनकी संख्या भी दो होती है, अड़ा और आ, ये होता है। ये हो गया हमारा व्यंजन वर्ण। अगला था हमारा अयोगवाह वर्ण, तीसरे नंबर पर आया था अयोगवाह वर्ण, इतना नोट डाउन करें। अगला था हमारा अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्ण, अयोगवाह वर्ण कौन कौन से होते हैं? अंग और आहा, अंग और आहा, ये हो गया हमारे अयोगवाह वर्ण। क्या होता है अयोगवाह वर्ण? जिन वर्णों का प्रयोग, जिन वर्णों का प्रयोग, जिन वर्णों का प्रयोग, जिन वर्णों का प्रयोग ना तो स्वर में, ना तो स्वर में हुआ हो, ना तो स्वर में हुआ हो, और ना ही व्यंजन में, और ना ही व्यंजन में, अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। जिन वर्णों का प्रयोग ना तो स्वर में हुआ और न व्यंजन में, वो हमारे अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। दूसरा आता है, ये एक दूसरा पॉइंट आता है हमारा, ये एक में चिन्ह होते हैं, ये एक में चिन्ह होते हैं। दूसरा, जिनका प्रयोग वर्णों के साथ किया जाता है, जिनका प्रयोग वर्णों के साथ किया जाता है, वर्णों के साथ किया जाता है। जिन वर्णों का प्रयोग ना तो स्वर वर्ण में हुआ हो और ना ही व्यंजन वर्ण में हो, वो हमारे अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। जिनकी संख्या दो थी, अंग और आहा। दूसरा पॉइंट, ये एक में चिन्ह होते हैं, जिनका प्रयोग वर्णों के साथ किया जाता है, अयोगवाह कहलाते हैं। दूसरा आता है, मूल अयोगवाह दो होते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा मूल अयोगवाह। मूल अयोगवाह की संख्या दो होती है। मूल अयोगवाह दो होते हैं। मूल अयोगवाह दो होते हैं, कौन कौन से दो होते हैं? एक आता है अनुस्वार, दूसरा आता है विसर्ग। एक होता है अनुस्वार, दूसरा होता है विसर्ग। अनुस्वार में क्या होता है? एक होता है अनुस्वार, ये अनुस्वार होता है। दूसरा होता है विसर्ग, विसर्ग का चिन्ह ये होता है। मूल अयोगवाह दो होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। दूसरा कुल अयोगवाह। अगला पॉइंट आता है कुल अयोगवाह। तो कुल अयोगवाह चार होते हैं। कुल अयोगवाह चार होते हैं, कौन कौन से चार होते हैं? पहला था अयोगवाह, बोले कौन कौन से अयोगवाह होते हैं? दूसरा नंबर, कुल अयोगवाह चार होते हैं। इतना नोट कर लीजिए, बताएं कौन कौन से चार होते हैं।
जिसमें कुल अवयव वहां 4 होते हैं। कौन कौन से डालते हैं? पहले डालेंगे अयोगवा, अयोगवा। दूसरे नंबर पर है चिन्ह और शब्द प्रयोग, मतलब कि शब्द प्रयोग कैसे हुआ है। शब्द प्रयोग तो पहले आता है हमारा अनुस्वार। पहले नंबर पर आता है अनुस्वार। अनुस्वार, अनुस्वार का चिन्ह होता है जैसे शब्द प्रयोग में जैसे अंग, अंकित, संजय, ये हो गया हमारा शब्द में प्रयोग। दूसरा आता है हमारा विसर्ग। दूसरे नंबर पर विसर्ग। विसर्ग का चिन्ह क्या होता है? ये विसर्ग का चिन्ह होता है। इसका शब्द प्रयोग कैसे है? जैसे प्रातः, प्रायः और अतः। प्रातः, प्रायः, अतः और एक और होता है पुनः। पुनः ये हो गया हमारा विसर्ग। तीसरे नंबर होता है हलंत। हलंत, हलंत का प्रयोग कैसे करेंगे? हलंत जैसे हलंत का चिन्ह क्या होता है? हलंत, किसी भी शब्द के लास्ट में लगता है हलंत। इसका शब्द प्रयोग तो मूल्यवान, मूल्यवान, मूल्यवान हो गया। और दूसरा हो गया हमारा जैसे तो मूल्यवान, मूल्यवान, तो ये हमारे हलंत का प्रयोग हुआ है। चौथे नंबर पे आता है हमारा अर्ध बिंदु, अर्धचंद्र बिंदु। अर्ध चंद्र बिंदु, अर्धचंद्र बिंदु। तो क्या अर्धचंद्र बिंदु में होता है? ये हमारी होती है अर्धचंद्र बिंदु। जैसा कि गांव, मुंह, गांव हो गया, मुंह हो गया, अगला अगर चांद और दांत। ये मगर अयोग जो 4 प्रकार होते हैं, अनुस्वार, विसर्ग, हलंत और अर्धचंद्र बिंदु। इनके चिन्ह ये होते हैं और शब्द में प्रयोग इस तरह से किए जाते हैं। अगला आता है हमारे व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद, तो व्यंजन के 5 भेद होते हैं। व्यंजन के 5 भेद होते हैं। पहला आता है स्पर्श या स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। तो जैसे व्यंजन के भेद तो 5। पहला था स्पर्श या स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, स्पर्श या वर्गीय व्यंजन तो कौन कौन से होते हैं? जैसे पहला था मैं कावड़, कावड़, कावड़ में कौन कौन से थे? का, खा, ग, घ और अड़ा। दूसरा था हमारा चावल, चावल, तो चा, छ जाता, ज, झ और तीसरे नंबर पे आता हमारा टा वर्ग, टावर, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। ये हो गया। चौथे नंबर पर ता वर्ग,
तावड़, त, थ, द, त, त, थ, ध और न। ये हो गया हमारा तावर्ग। अगला आता है हमारा पावर्ग। पावर्ग में आता है पा, फ, ब, भ और म। तो स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, इनकी संख्या कितनी बताई थी? 25। का वर्ड में का, खा, गा, अड़ा। 4 वर्ड में आते हैं तो 5, 5, 10, 15 और जो भी 25। 25 हो गए का से लेकर माँ तक। यह हो गया स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। जैसा कि इन्हें चावड़ वालों को जो चा, छा, ज और ज यहाँ है, इन्हें स्पर्श वर्ण, इन्हें स्पर्श वर्ण या स्पर्श संघर्षी वर्ण, स्पर्श संघर्षी वर्ण या ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। सा, सा, हा वो ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। और ये चा, छा, जा, जा और यहाँ वाले ये हमारे ऊष्म व्यंजन या स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। ये जो हमारे पंचम वर्ण होते हैं, अड़ा, या, अड़ा, ना और मा, पंचम, इन्हें हम पंचम वर्ण, पंचम अक्षर, पंचम वर्ण, पंचम अक्षर नासिका या नासिक वर्ण, नासिका या फिर नासिक वर्ण भी कहते हैं। नासिक वर्ण भी कहते हैं। भाई जिनको बोलने से लगा कि नाक से बोलना है, जैसे अड़ा, या, अड़ा, न और मा, इसलिए इन्हें पंचम वर्ण, पंचम अक्षर या नासिका या नासिक वर्ण भी कहते हैं। जैसे अगला पॉइंट आता है हमारा अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण क्या होते हैं? जो मुख नाक दोनों से बोले जाते हैं। दोनों से बोले जाते हैं। जो मुख नाक दोनों से बोले जाते हैं। जो मुख नाक दोनों से बोले जाते हैं उन्हें अनुनासिक वर्ण या मुख नाक। अनुनासिक का मतलब होता है मुख और नाक। जो मुख और नाक दोनों से बोले जाते हैं तो उन्हें हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, जैसे उदाहरण अड़ा, मुख और नाक दोनों से बोले जाते हैं। तो जैसे मंगल, गंगा, मंगल हो गया, गंगा हो गया, लिंग और कंगन। लिंग और कंगन, जैसे गंगा का तत्सम रूप गंगा होता है, ये होता है गंगा का तत्सम रूप। अगला आता है इया। इया 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 से कौन कौन से? पतंजलि, पतंजलि हो गया हमारा। दूसरा आता है संजात या व्यंज। संजात या व्यंज, संजात या व्यंज, इसे पतंजलि। तो अगर प्रयोग करेंगे तो पतंजलि, पतंजलि। अगला आता हमारा अड़ा।
अड़ा का प्रयोग करते हैं जैसे पंडित और खंड, पंडित और खंड में, पंडित और खंड, तो इसको हम लिखेंगे प्रश्न पंडित और खंड, पंडित और खंड हो गया। अगला था हमारा न, न में जैसे संजय, संशय और संदेह, संदेह, तो अगर लिखेंगे संजय, संदेह, संजय और संदेह। अगला था हमारा माँ, माँ वर्ड, तो माँ का होता है संस्कार, संविधान, संविधान, देखो बोले संविधान, तो माँ वर्ड आ रहा है ना, संविधान, स्वयं, स्वयं, संविधान, संस्कार और स्वयं, तो स्वयं, स्वयं, ये हो गया। हर, जैसा कि बताया था कि एक दूसरे में परिवर्तित होते हैं, मंगल, गंगा, लिंग और कंगन। अगर गंगा तो पतंजलि, पतंजलि की इसी तरह अगर यहाँ परिवर्तित किया तो पतंजलि हो गया। पंडित, खंड, अड़ा का प्रयोग किया गया संजय, संदेह और संशय। जैसे संस्कार, संविधान, बोले में संविधान, माँ आ रहा है बीच में, संस्कार, स्वयं, स्वयं, ये हो गया हमारा। जैसे एग्जाम्पल अब देखते हैं, और जैसे कि परिमाण, परिमाण, जैसे मैंने बताया कि हर पांचवें का चौथे में परिवर्तन, चौथे का तीसरे में, तीसरे का दूसरे में, दूसरे का पहले में। तो इसको उदाहरण देखते हैं, जैसे तोड़ेंगे तो परि प्लस मान, परि प्लस मान हुआ। दूसरा आता है परिणाम, परिणाम, तो परिणाम का जब संदेह विच्छेद करेंगे तो परि प्लस नाम आएगा, परि प्लस नाम आएगा। चौथा में रामायण, तीसरा रामायण, रामायण, तो रामायण को तोड़ेंगे तो राम प्लस आयन, राम प्लस आयन। इसलिए श्रवण, श्रवण का संदेह विच्छेद करेंगे तो स्रो प्लस अन, स्रो प्लस अन। तो हर जैसे कि पहले का दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, तीसरे का चौथे में, चौथे का पांचवें में परिवर्तन, परिमाण, तोड़ेंगे तो परि प्लस मान, अणा का ये में परिवर्तन हो गया, परिणाम, परि प्लस नाम। इसी तरह इतना नोट डाउन करें। अगला है स्पर्श या संघर्षी व्यंजन, स्पर्श या संघर्षी व्यंजन, स्पर्श या संघर्षी व्यंजन। तो बताए थे चार होते हैं, चा, छा, जाओ, जा। स्पर्श या संघर्षी, चा, छा, जाओ, झा। दूसरा कठोर या कर्कश व्यंजन,
कठोर या कर्कश व्यंजन। कठोर या कर्कश व्यंजन, इनकी भी संख्या 4 होती है। ट, ठ, ड और ढ, इनकी भी संख्या 4 होती है। अगला पॉइंट आता है उच्छिष्ट या ताड़नजात व्यंजन। उच्छिष्ट या ताड़नजात वर्ण व्यंजन। उच्छिष्ट या ताड़नजात वर्ण व्यंजन, इनकी संख्या 2 होती है। इनकी संख्या 2 होती है। और देखते हैं इनके बारे में। अड़ा और ढा, इनका प्रयोग हमेशा शब्द के शब्द के बीच में, इनका प्रयोग हमेशा शब्द के बीच या अंतिम वर्ण के रूप में, शब्द के बीच या अंतिम वर्ण के रूप में, अंतिम वर्ण के रूप में, इनका प्रयोग हमेशा शब्द के बीच में या अंतिम वर्ण के रूप में होता है। अंतिम वर्ण के रूप में होता है, जैसे ज, ढ और रा। वर्ण का प्रयोग किसी भी शब्द के प्रारंभ में, वर्ण का प्रयोग किसी शब्द के प्रारंभ में, किसी शब्द के प्रारंभ में नहीं होगा। किसी शब्द के प्रारंभ में नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देते हैं, उदाहरण, सड़क, डंडा, सड़क, डंडा, लड़का, मेंढक, सड़क, डंडा, लड़का, मेंढक और पढ़ना। पढ़ना। तो स्पर्श या संघर्षीय व्यंजन 4 4 6 जा जा। कठोर या कर्कश व्यंजन, जो बोलने में कठोर या कर्कश लगे, तो ट, ड और ढ। तो उच्चिष्ट या ताड़नजात 2 होते हैं, अड़ा और ढाकन। तो अड़ा, इनका प्रयोग हमेशा शब्द के बीच या अंतिम के रूप में होता है, ना कि प्रारंभ में। इनका प्रयोग शब्द के प्रारंभ में नहीं किया जाता है, ना ही होता है। तो वर्ण का प्रयोग किसी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं होगा। सड़क, डंडा, लड़का, मेंढक और पढ़ना, ये हो गया हमारा। थैंक यू। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे कि प्रत्येक वर्ण का तीसरा व 5वां वर्ण का प्रयोग कैसे किया जाता है। आज के लिए इतना ही।